हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब रीड पीपल लाइक अ बुक किताब के बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपके सामने होते हैं, बोल रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते। आप शब्द सुन लेते हैं पर मन की आवाज़ नहीं। आज की किताब कोई जादू नहीं सिखाती, ये आपको देखना सिखाती है, क्योंकि इंसान अक्सर झूठ बोल लेता है, लेकिन उसका शरीर, उसका व्यवहार, उसकी खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम सुनेंगे रीड पीपल लाइक अ बुक। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार धोखा खाते हैं, जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और फिर अकेले बैठकर सोचते हैं गलती कहाँ हुई। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो भाग एक, लोग जो कहते हैं वो कम सच होता है। इंसान शब्द से ज़्यादा अपने हाव भाव से बोलता है। जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है लेकिन सिर हल्का सा हिलाता है, तो समझ लीजिए उसका मन अभी नहीं में है। जब कोई बहुत ज़्यादा सफाई देता है, तो अक्सर वो सच नहीं बल्कि कहानी सुना रहा होता है, क्योंकि सच्चाई को ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाग दो, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इस किताब की सबसे बड़ी सीख बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑनेस्ट। जैसे हाथ बार बार मुंह की तरफ जाना, आँखों का बार बार झुक जाना, पैरों का बाहर की तरफ मुड़ना, ये सब संकेत हैं कि सामने वाला असहज है। और असहजता का मतलब हमेशा डर नहीं, कभी कभी वो सच छुपाने की कोशिश होती है। भाग 3, शब्दों से ज़्यादा खामोशी पढ़ो। लोग अक्सर बोलकर नहीं, रुक कर बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी सवाल पर अगर सामने वाला अचानक चुप हो जाए, तो वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब हो सकती है। खामोशी को नज़रअंदाज मत करो, वो शब्द से ज़्यादा सच्ची होती है। भाग 4, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान डरता है अपनी असलियत से, रिजेक्ट होने से, अकेले रह जाने से। इसीलिए वो वही दिखाता है जो उसे लगता है कि दूसरा देखना चाहता है। और यही कारण है कि लोगों को पढ़ना सीखना ज़रूरी है, ताकि आप दिल से नहीं, समझ से भरोसा करें। भाग 5, अकेलापन और समझ। सबसे ज़्यादा अकेले वो लोग होते हैं जो सबको समझते हैं, लेकिन जिन्हें कोई नहीं समझता। अगर आप लोगों को पढ़ना सीख गए, तो आप कम लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन सही लोगों से जुड़ेंगे, और वही जुड़ाव अकेलेपन को सुकून में बदल देता है। भाग 6, किताब की सबसे कड़वी सच्चाई। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर तारीफ सच्ची नहीं होती, और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना सीख जाएं, तो धोखा कम होंगे और आत्मसम्मान ज़्यादा। भाग 7, बचपन से हम लोगों को कैसे गलत पढ़ना सीखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सब पर भरोसा करो, सब अच्छे होते हैं, सब सच बोलते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, और कई बार उस लड़ाई में झूठ भी एक हथियार बन जाता है। इस किताब की गहराई यही है। ये आपको लोगों से डरना नहीं सिखाती, ये आपको जागरूक बनाती है। भाग 8, जो बहुत अच्छा बनता है उससे सावधान रहो। अगर कोई हर वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा समझदार दिखता है, तो एक पल रुकिए, क्योंकि सच्चे लोग परफेक्ट नहीं होते। उनसे गलती भी होती है, उनका मूड भी बदलता है, पर जो हर वक्त एक जैसा है वो अक्सर नकाब में होता है। भाग 9, आंखें क्या कहती है। आंखें शब्दों से पहले बोलती है। बात करते समय आंखें मिलाना या अचानक नज़रें चुराना, पलकें ज़्यादा झपकाना, ये सब छोटे संकेत हैं, लेकिन सच्ची। किताब कहती है झूठ बोलते समय इंसान खुद से नज़र नहीं मिला पाता। भाग 10, आवाज़ का उतार चढ़ाव। सच बोलते समय आवाज़ स्थिर होती है, लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है, आवाज़ कभी तेज़, कभी धीमी, कभी अचानक से बदल सी जाती है, क्योंकि मन और शब्द एक साथ नहीं चल पा रहे होते हैं। भाग 11, सवाल पूछने की कला।
लोगों को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, सीधा सवाल मत पूछिए, घुमा कर पूछिए, बीच में रोकिए, फिर वही बात दोबारा अलग ढंग से पूछिए। अगर कहानी बदले तो सच आपके सामने है। भाग 12, अकेलापन क्यों समझदार लोगों को मिलता है। जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है वो भीड़ से दूर होने लगता है, क्योंकि अब उसे दिखने लगता है कौन पास है सिर्फ ज़रूरत से और कौन दिल से। और यही समझ अक्सर अकेलेपन में बदल जाती है। भाग 13, सही लोग कैसे पहचाने। सही लोग आपकी चुप्पी का सम्मान करते हैं, आपकी सीमाओं को नहीं तोड़ते, आपको बदलने की कोशिश नहीं करते। गलत लोग हर वक्त आपकी ऊर्जा खींचता है, गिल्ट फील कराता है और आपको खुद से दूर कर देते हैं। भाग 14, इस किताब की सबसे शांत सीख। हर इंसान को पढ़ना जरूरी नहीं, हर किसी को समझना भी जरूरी नहीं। बस इतना समझ लो, जो आपको बार बार दुख दे वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, आपका नहीं। और हाँ, अगर आप आज अकेले हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आप अब झूठ नहीं सह सकते, और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है। इस साल लोगों को खुश करने से ज़्यादा उन्हें समझना सीखिए, क्योंकि जब आप लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीख जाते हैं तो आप पहली बार खुद को समझ पाते हैं। यही है किताबों की आवाज़। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, और इसी तरह की बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।